सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8। दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। क्या आपकी कक्षा में अलग अलग धर्म के मानने वाले बच्चे हैं? यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आपकी कक्षा में अलग अलग धर्म के बच्चे हैं? आपकी शिक्षिका की मदद से उन धर्मों की सूची बनाएं। किसके लिए? तो बच्चों के लिए। आपके घर, मोहल्ले, कक्षा, विद्यालय के लोग मानते हो। इसके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य धर्मों की जानकारी हो तो भी वे आप एक सूची में शामिल कर सकते हैं। मतलब पूछा जा रहा है बच्चों से कि क्या आपको बहुत सारे धर्मों के बारे में पता है? क्या आपके साथ जो बच्चे हैं उनके धर्मों के बारे में पता है? तो एक सूची बनाना है। अब इस सूची को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। भारत विविधताओं का देश है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। यदि हम पूरे देश की बात करें तो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों की सूची और भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि धर्म के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। हाँ, यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर कई कारणों से अन्य धर्म को अपना लेते हैं। यहाँ पर एक बात समझाई गई है, पैदाइशी धर्म। जैसे ब्राह्मण है, अगर कोई वह दूसरा जाति या धर्म में चला जाए अपना धर्म परिवर्तन करके, तो यह बताता है, तो यह क्या कर रहा है, धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेता है। जैसे बहुत लोग हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, बहुत लोग हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते हैं। ये क्या है? ये अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मान लेते हैं। इसका उदाहरण आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी ले सकते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए इस देश के लोगों की धार्मिक मान्यता और उनका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम रहा होगा। मतलब इसमें इस पाठ में ही धर्म निरपेक्षता और आपके मौलिक, मतलब हम सबों के मौलिक अधिकार क्या हैं, इस पाठ का मोटिव है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि कई देशों में समय समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोगों व समूहों के बीच अत्याचार, दंगा हुए। हमारे अपने देश में भी अंग्रेजियों के नीति की वजह से हिंदू मुसलमान में भेदभाव उत्पन्न हुआ, जिसका नतीजा आखिर भारत का विभाजन, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि देश के धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की भी आज़ादी हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में एक शब्द दिया गया जिसका नाम था धर्मनिरपेक्षता, को एक मूल्य माना गया, और यही धर्मनिरपेक्षता इस पाठ में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता, आखिर धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्या है? तो भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाए। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी एक धर्म के मानने वाले लोग
बहुत में हो और वह अपने धर्मों के साथ सत्ता में भी हो। इसीलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म के मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते थे, उस धर्म के रीति रिवाजों का विरोध करते हुए वह उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते थे। आज भी हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन का सिलसिला जारी है। इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म के महत्व को नहीं देगी और अपने कानून, नियम, नीतियों का किसी एक धर्म का आधार रख कर भी नहीं बनाएगी। यही कारण है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। और धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, यह अब समझेंगे हम। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार, मतलब भारत में जो संविधान दिया गया है उसके अनुसार सभी लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता, तौर तरीके, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा अपनाने की पूरी आज़ादी है। यहाँ पर यही शब्द और यही आज़ादी आपको संविधान के द्वारा दी गई है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं। उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होगा, जो कि हम देखते भी हैं। वह उनमें धार्मिक विचार, मान्यता, विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में कानून है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार, इसी तरह शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। धर्मनिरपेक्ष का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला, तहसीलदार कार्यालय, अस्पताल आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्ति, तस्वीर, चित्र, चार्ट, नारे, कथन आदि नहीं लगाए जाए जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हो और उस धर्म का प्रचार या प्रसार करने में सहायक हो। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर या जाति या स्कूल, कॉलेज कहीं भी ऐसा अगर लगता है तो वह प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों की समान नियमों के कुछ रियायतें भी देती है। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता है, पर सिख धर्म के लोगों के लिए यह रियायत दी गई है कि वह अपने साथ 6 इंच तक की कृपाल रख सकते हैं, क्योंकि कृपाल रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले को भी सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गई है, जबकि सामान्य नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई धर्मों में कुछ ऐसे रीति रिवाज और प्रथाएं हो सकती हैं जो अमानवीय हो, तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज्य तटस्थ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विविधताओं का देश है। भारत क्या है? विविधताओं का देश है। और ऐसे हालत में राज्यों को पूरा अधिकार है, मतलब राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उन अमानवीय रीति रिवाजों को ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे। किसी व्यक्ति संप्रदाय के साथ धर्म का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। अधिकांश धर्म एक ही संप्रदाय वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह कई संप्रदाय में बटे होते हैं। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, यह क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मूल्य है। इन
भिन्नताओं के विषय में भी नीति अपनाई गई, जो कि अन्य धर्मों के बीच समानता रखने की आवश्यकता है। आइए इसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सरोज हीरामनी नाम के देश में रहती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। जैसे तो यहाँ एक 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनमें परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इन सभी धर्मों के अपने अपने भगवान और अपने अपने धार्मिक विचारधाराएं हैं, लेकिन परिमल धर्म के अलावा राज्य के अन्य धर्मों के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगी है। सरोज का परिवार निमल नीनल धर्म को मानता है और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। तभी तो वह आज़ादी व छूट परिमल धर्म के लोगों को मिल रही है। वह हीरामनी में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पास नहीं है। इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है जहाँ पर हम जाकर पूजा कर सकते हैं। इस पर सरोज की माँ ने समझाया, हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है और उसी धर्म के लोगों को अधिक महत्व दिया जाएगा। वह उस हेतु उन्हें खास हिदायत दी गई है। जैसे परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर अपना कोई भी धार्मिक त्योहार नहीं मना सकते हैं। समाज ही नहीं, देशों में भी बहुत जगह ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा हीरामनी ने सरकारी छुट्टी केवल परिमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई। जैसे कि तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा, वहाँ पर उन्हीं के देवी देवताओं की तस्वीर लगी है। ये आज़ादी उन्हें सरकारी कार्यालय, अस्पताल, कोर्ट कचहरी में भी दी गई। सरोज तनुक कर बोली, यह बात तो बिल्कुल गलत है माँ। अरे बेटी, से छोड़, हमारे देश के प्रमुख पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं। तो माँ, क्यों ना हम अपना धर्म छोड़कर परिमल धर्म को अपना लें? नहीं नहीं, हमें इसकी इजाजत नहीं है। तो माँ, हमारे धर्म क्या किसी बात में परिमल से कम है? नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। सभी धर्म अलग अलग विचार धाराओं के आधार पर होते हैं। सब धर्मों का अलग अलग विचार है, सब धर्मों का अलग अलग रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं हैं। कोई भी किसी से बड़ा और छोटा नहीं होता है। तो माँ, क्या परिमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट दी गई क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है? हाँ सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और हमारे यहाँ यह बोलबाला देखने को भी मिलता है। हाँ सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था और आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी उनमें परिमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही। इसीलिए हमें उन्हें अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा। भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय। आखिर किस प्रकार से हमारे भारत देश में धर्मनिरपेक्षता आई? धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के संबंध पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन अधिकारों को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या थे। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए अन्य कई तरीके से कोशिश की गई, जो कि अब हम मौलिक अधिकारों के रूप में अपने जानेंगे। हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए मानसिक व शारीरिक
रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसे जरूरतें हैं जिनके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। लेकिन भारत के इस संविधान के धर्म निरपेक्षता में हमें यह आज़ादी दी गई है। इसीलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसे कानून पास कर दिया जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब सर्वोच्च न्यायालय यह तय करता है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार संविधान के कितने भाग में दिया गया है, तो तीसरे भाग में दिया गया है और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में। अब हम इनको समझेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अब हम पहला समझते हैं समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति, सभी धर्म, यहाँ तक कि सब लोग क्या हैं, यह इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश के कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। वह खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो या कोई भी सार्वजनिक स्थल काहे नहीं हो। यहाँ पर रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद, जिसके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें छुआछूत की प्रथा इसी तरह के उन्मूलन कर दिया गया। पहले हमारे यहाँ छुआछूत की एक बीमारी हुआ करती थी कि उसका छुआ वो नहीं खाता था, लेकिन संविधान ने उसको खत्म किया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने का, व्यवसाय करने का, पेशा करने का और कारोबार करने का अधिकार शामिल है। व्यक्ति अब कहीं भी जा सकता है, कोई भी पेशा कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरन श्रम कराना, जैसे कि छोटे बच्चे से जो कि छोटे हैं, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उन्हें मजदूरी न कराना अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया कि धार्मिक तथा भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकती है। इसका उदाहरण संस्कृत विद्यालय, मदरसा बोर्ड हमारे यहाँ व्याप्त है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है, क्योंकि उसका यह अधिकार है। मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की गई। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कई तरह के उपाय किए गए। इन उपायों में मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान
के द्वारा मौलिक अधिकारों में से समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ। और हमारे समाज में इन अधिकारों के द्वारा ही इन चीज़ों को समझने की कोशिश की गई। अब हम समझेंगे समानता का मौलिक अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। आखिर समानता के मौलिक अधिकार के मुख्य तौर पर तीसरी बात सामाजिक समानता कही गई है, क्योंकि हम आपस में भाई भाई की तरह रहें। कहा गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन सबों को समान रूप से भाईचारे से रहना चाहिए। सबसे पहले यह कहा गया कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। इसका अर्थ यह है कि कानून के द्वारा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून के ऊपर कुछ नहीं है। चाहे व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो या शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए कानून एक होगा। इसमें यह बात भी शामिल की गई कि हमारे देश में ऐसे कानून बनाए जाएं जो देश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू हो और उनकी मान्यताओं पर आधारित हो। समानता के मौलिक अधिकारों में दूसरी बात नौकरी के समान अवसर देने की कही गई, जिसका अर्थ है नौकरियां देते समय राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार में भेदभाव न करे। अगर ऐसा करता है तो वह संविधान के नियमों का उल्लंघन कहा जाएगा। नौकरी में सभी को समान अवसर देने के लिए राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह सदियों से दबाए जा रहे जाति, वर्ग, महिलाओं और विकलांगों के लिए नौकरियों के कुछ पदों को आरक्षित करे। इसका मतलब यह नहीं कि आरक्षित पदों पर केवल संबंधित वर्गों के लोगों को ही नियुक्त किया जाए। संविधान में इन मौलिक अधिकारों के तहत तीसरी बात सामाजिक समानता की कही गई। सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, सिनेमा हॉल, होटल, पूजा स्थल आदि के उपयोग में किसी को नहीं रोका जाए। अब नहीं रोका जाता है, लेकिन पहले रोका जाता था। इसके अंतर्गत संविधान में जाति के आधार पर माने जाने वाले छुआछूत को भी समाप्त किया जाए, जैसा कि हमारे समाज में यह अभिशाप के रूप में व्याप्त है। सामाजिक समानता के मौलिक अधिकारों में धर्म को समानता के संदर्भ में उल्लेखनीय करने की बात कही गई और संविधान में धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित रूप से लागू करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसीलिए धर्म को ही अच्छा रूप माना गया है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। धर्म स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। यह विश्वास दिलाता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, कॉलेज, अनुदान प्राप्त स्कूलें, कॉलेज आदि किसी भी तरह की धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह या धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। सरकार न किसी धर्म को बढ़ावा देता है, न किसी धर्म को कमजोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग मानने वाले हैं। अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इसके साथ साथ संविधान में यह भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में नाइंसाफी न हो, बल्कि संविधान के तरह उन्हें विशेष अधिकार मिले, जैसा कि हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई। आमतौर पर भाषा, धर्म के आधार पर किया गया भेदभाव न किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत विविधताओं का देश है। वे वहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वह अल्पसंख्यक माने जाते हैं, क्योंकि उनके बोलने वाले की संख्या वहाँ पर कम है। अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए
शैक्षिक संस्था स्थापित करने और चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए बिहार में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहते हैं तो ऐसा करने से कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान या मान्यता के लिए जरूरी सरकार के शर्तों को मानती है तो सरकार उसको अनुदान दे सकती है, क्योंकि यह इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता के व्यवहार में लागू करने व अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा के भाषाओं को सुरक्षा प्रदान करने के तहत उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति का समर्थन करता है, क्योंकि व्यक्ति से ही उसका धर्म है और वह उसकी रक्षा के लिए कोई भी काम कर सकता है। आगे है धर्मनिरपेक्षता को संविधान के उद्देश्य में शामिल करना। देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता को सन 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में शामिल किया गया। व्यक्ति कानून को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाने की कोशिश करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करने के लिए 1948 में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, बच्चों को गोद लेने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों में धर्म के बजाय सामाजिक आधारों को बनाया गया ताकि दलित जाति व महिलाओं को धर्म के आधार पर बने हुए भेदभाव वाले कानूनों से छुटकारा प्राप्त हो सके। 1952 में पहले संपत्ति उत्तराधिकार के कानून के तहत हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति की हिस्सा नहीं मिल सकता था, लेकिन 1952 में पारित कर एक कानून के अनुसार महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो गया है, जो कि यह हमारे धर्मनिरपेक्षता के महत्व की ओर आकर्षित करता है। भारत में संविधान के महत्व के मूल्य भारतीय राज्य में काफी हद तक अपने आप को न केवल धर्म से अलग किया है बल्कि सभी धर्मों को बराबर माना है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर बहुत सारे धर्म, रीति रिवाज, प्रथा के लोग विराजमान हैं। यही वजह है कि भारत के सभी लोग उच्च पदों पर जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि के पदों पर समय समय पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग और उस पर पदासीन होते हैं। कुछ सांप्रदायिक दंगों के बावजूद भारत के आम तौर पर अलग अलग धर्मों के लोगों में काफी हद तक एकता की भावना जगी है। सभी धर्मों के लोग अब एक साथ रहते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दूसरे धर्मों के विरुद्ध भड़काते हैं, लेकिन अगर लोगों में इस बात के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और बताया जाए कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर सब धर्मों का सम्मान होता है, भाईचारे का संबंध रहे, धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की जाए, तभी सफलता हो सकती है। जब देश के नागरिकों की सोच स्वतंत्र हो और मुद्दे में को धर्म से अलग करके समझने की कोशिश की जाए, तो हम समझ सकते हैं कि इन धर्मों के लोगों के साथ धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह पाठ आपके लिए संपूर्ण लाया हूँ। धन्यवाद।